नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को और 30 में से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के। बाकी हिंदी और जीके के भी 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और आज जो आपका प्रश्न है दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है। गढ़वाल भ्रातृमंडल सभा की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। गढ़वाल भ्रातृमंडल सभा की स्थापना कब हुई थी और स्थापना कहाँ हुई थी, और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो कोटद्वार में हुई थी, वो भी कब हुई थी, वो भी आपको बताना है गढ़वाल भ्रातृमंडल के बारे में। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। अब बात कर लेते हैं जो कल का प्रश्न था उसकी, उसके बाद शुरू करते हैं आज के धुआंधार प्रश्नों को। तो दोस्तों कल का प्रश्न था, उससे पहले यहाँ पर यूके SSC ग्रुप सी की तैयारी कितने महीने में हो सकती है। दोस्तों ये आप भी बताइएगा कितने महीने में हो सकती है। वैसे 6 महीने साल भर बहुत हैं, वरना फिर 6 साल भी कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में है, आप कितना सही से करते हैं। बाकी एग्ज़ाम है, देते रहिए, बाकी फॉर्म सभी भरते रहिए, जो भी हैं फॉर्म सभी भरने हैं। बाकी कहीं ना कहीं इतनी पोस्टें हैं तो कहीं ना कहीं तो इस बार हो ही जाएगा, जो आप इस बार थोड़ी सी भी अच्छी तैयारी कर ले रहे हैं। बाकी बेहतर से बेहतर लेने में हर कोई लगा हुआ है। कई लोग फॉरेस्ट गार्ड में हो गए, फिर उसके बाद कनिष्ठ सहायक में कई पहले से जॉब कर रहे हैं तो वो भी वीडियो में आना चाह रहे हैं। कई वहाँ हैं तो और ऊपर के लिए लगे हुए हैं, तो कोई वहाँ है। तो हर जगह के लिए हर अभ्यर्थी, बहुत से आपके आसपास ऐसे मिल जाएंगे जो तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो कल का प्रश्न था, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अजातशत्रु के शासनकाल में। तो सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में निश्चित रूप से बनता है। द्वितीय संगीति वैशाली में साबकमीर, शासनकाल कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय संगीति पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र तीसरे अध्यक्ष थे, शासनकाल था अशोक का, तो सम्राट अशोक का उसमें शासनकाल था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर वन कुंडल में अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, शासनकाल था कनिष्क का। दोस्तों कई बार यही पूछा जाता है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, अध्यक्ष कौन थे, शासनकाल किसका था, कुछ भी दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनता है तो ये आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बाकी 4 बौद्ध संगीति फर्स्ट टाइम 483 BC, लोकेशन राजगृह बिहार। बाकी राजा यहाँ पर अजातशत्रु और लगभग अध्यक्ष महाकश्यप। तो बाकी इन्होंने भी सब बताया हुआ है। कितने सारे क्वेश्चन याद करें, हमेशा दिमाग खराब कर दिया रे गजब। तो लगभग सभी ने सही उत्तर बताया हुआ है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, आज थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। पहला प्रश्न है यहाँ पर, प्रथम दिन नहीं, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को कहा जाता है। 15 दिन में छपने वाली पत्रिका को कहा जाता है। तो 15 दिन में दोस्तों छपेगी। अब ऑप्शन देखिए, साप्ताहिक जो हफ्ते में छपेगी, मासिक महीने में, वार्षिक ये भी साल में, ये हो जाएगा पाक्षिक। तो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। तो यहाँ पर देखते हैं, कौड़ी को न पूछना, मदद न करना, निकम्मा समझना, खतरे से बचाना या फिर निमंत्रण न देना। दोस्तों इसमें से कौन सा होगा, कौड़ी को न पूछना, तो निकम्मा समझना तो नहीं, इसका ज़्यादा सटीक जो उत्तर होगा दोस्तों ये होगा निमंत्रण न देना, मतलब पूछा ही नहीं, तो निमंत्रण न देना ये हो जाएगा, कौड़ी न पूछना। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज कोई प्रश्न नहीं बना है, आज हम हरिशंकर परसाई जो भी सिलेबस में है दोस्तों, जो भी आज तक मैं जो साहित्यकार जो भी हैं लगभग 23-24 हैं, लगभग 23 या 24 हैं, इतनी हैं, और उन्हीं से लाता हूँ मैं, और कभी भी बाहर के प्रश्न ज़्यादातर नहीं लाता, हमेशा उनसे, तो इन्हीं से प्रश्न बनेगा। तो इनसे कुछ भी रचना इनकी पूछी जा सकती है। तो कुछ इनके बारे में जान लेते हैं। नाम है हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई दोस्तों, निठल्ले की डायरी एक महत्वपूर्ण रचना, याद रखना है। भूत के पाँव, सदाचार का ताबीज ये आ सकता है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे उनके दिन फिरे, सुनो भाई साधो, विकलांग छरदा का दौर, इसे तो याद ही रखना है। बाकी और भी याद रखने हैं, भूत के पाँव, सदाचार का ताबीज, निठल्ले की डायरी भी आ सकता है, कोई भी सकता है। ये विकलांग छरदा का दौर, इनके लिए इनको साहित्य अकादमी मिला था। पगडंडियों का जमाना ये भी महत्वपूर्ण है। बाकी विकलांग छरदा का दौर 1973 में इसके लिए साहित्य अकादमी मिला था। बाकी हरिशंकर परसाई के बारे में हमने जान लिया है। वसुधा नामक पत्रिका पिछली बार इनकी पूछी गई थी BPDO में कि इन्होंने निकाला था, तो यह हमने सब जान लिया इनके बारे में। तो बढ़ते हैं आगे।
अगला है इनमें किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो ये भी यहाँ पर गजब का प्रश्न है, किस में उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग दोस्तों प्रारंभ में लगते हैं अनर्थ, अपरिचित, प्रतिकार, अधिकतर। तो प्रतिकार ये है प्रति, अनर्थ अ हो गया, अपरिचित अ धन परिचित तो दोस्तों इनमें भी है। तो अधिकतर में हो जाएगा, इसमें नहीं है उपसर्ग, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है एक शब्द के लिए 3 अनेकार्थी शब्द हैं जो अंक अंक शब्द की श्रेणी में नहीं आता, वही उत्तर होगा। अंक का दोस्तों चिन्ह होता है, अक्षर होता है, लेख होता है, और बाकी पर्यायवाची पढ़ा होगा अंक माना गोद भी होता है। ये सब ये हो जाएगा प्रकृति दोस्तों, ये अलग है, बिल्कुल अलग है, तो प्रकृति हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला है शिरोमणि का विलोम है। तो शिरोमणि दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रमुख, चरण धूलि, प्रारंभ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कई अभ्यर्थियों ने इसको पढ़ा ही नहीं होगा अभी तक, कई उन्हें पढ़ा भी होगा, और शिरोमणि का हो जाएगा दोस्तों चरण धूलि। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम में, एक एक प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है, और इसका हो जाएगा चरण धूलि। अगला है कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। कामदेव का पर्याय नहीं है अनंग, अतनु, बीज परस या महीधर। अतनु है, अनंग है, बीज परस है, तो महीधर नहीं होगा दोस्तों, महीधर हो जाएगा, ये पहाड़ का, ये नहीं होगा। अगला है गढ़वाली भाषा में अंगारा वो रैबार पत्रिका किसने शुरू की। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, लीलाधर जगुड़ी, हरगोविंद पंत, गोविंद चातक या बद्रीदत्त पांडे। कुछ ऑप्शन से आप हटा सकते हैं, जैसे हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, क्योंकि गढ़वाली में है। ये हो जाएगा गोविंद चातक, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, गोविंद चातक की हैं अंगारा और रैबार, बाकी परीक्षावाणी में आपको ये आसानी से मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों जो इनकी रचना जैसे बांसुरी बजती रही, बांसुरी बजती रही, दूर का आकाश, केकड़े, काला मोह, और पता नहीं बहुत हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर गोविंद चातक। अगला है कुमाऊं के कितने जनपद गढ़वाल को स्पर्श नहीं करते हैं। कुमाऊं के कितने जनपद गढ़वाल को स्पर्श नहीं करते हैं। तो अब मैप याद करिए, तो दोस्तों यहाँ से जो पिथौरागढ़ है, यहाँ से चमोली में लग गया, फिर बागेश्वर, फिर चमोली, फिर अल्मोड़ा आया, ये यहाँ से अल्मोड़ा, पौड़ी, अल्मोड़ा आ गया, पौड़ी, यहाँ से फिर थोड़ा बहुत चमोली, और बाकी यहाँ से दोस्तों नैनीताल आ गया पौड़ी के लिए। बाकी बचे कौन से दो, इधर का चंपावत हो गया, फिर इधर का उधम सिंह नगर हो गया। तो ये दोनों जनपद नहीं आए, उधम सिंह नगर और चंपावत, तो ये हो गए 2। बाकी कितने नहीं करते हैं पूछा तो 2, करते हैं तो 4, बाकी अंतर है। अगला है हिमालय संग्रहालय की स्थापना कब की गई। पहली बात दोस्तों ये कहाँ है, इनमें कन्फ्यूजन है कि हिमालय संग्रहालय और हिमालयन संग्रहालय, अंतर है, दोनों को जानते हैं, पर इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि 1965 ऑप्शन में है नहीं, तो आंख बंद करके यहाँ पर 2005 हिमालय संग्रहालय दोस्तों ये है 2005 में स्थापना, नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय में है, नैनीताल में है। और हिमालयन संग्रहालय, हिमालयन संग्रहालय दोस्तों ये कहाँ हो जाएगा, हिमालयन संग्रहालय तो उत्तरकाशी में 1965 में उसकी स्थापना हुई थी, तो इसका उत्तर रहेगा 2005। अगला है नया जमाना साप्ताहिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। पिथौरागढ़ से, पौड़ी से, कोटद्वार से या देहरादून से। तो ये हो जाएगा दोस्तों देहरादून से नया जमाना। इसके अलावा युगवाणी देहरादून से हुई थी, युगवाणी, पर्वतजन और उत्तराखंड दर्शन, इसका भी देहरादून से हुआ था। उत्तराखंड दर्शन दोस्तों ये भी कहाँ से निकला था, देहरादून से, तो ये हो जाएगा देहरादून। अगला है जागड़ा त्यौहार किस देवता से संबंधित है। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाकी यहाँ पर ऑप्शन देखिए, गोलू देवता, गंगनाथ देवता, चामुंडा देवी, तो ये हो जाएगा दोस्तों जागड़ा महासू देवता का जौनसार बाबर में होता है। और जौनसारी को जैसे त्योहारों की बात करें दोस्तों, एक तो होगा जागड़ा, जागड़ा के अलावा जैसे बिस्सू होता है इनका, वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बिस्सू त्यौहार होता है, नुड़ाई होता है, बाकी बहुत सारे हैं, और जैसे भिरौली भी होता है, भिरौली। अगला है पंचबद्री में से कौन सा बद्री सुबेन नामक स्थान पर स्थित है। अब दोस्तों 4 बद्री तो यहाँ पर दिए हुए हैं, आदि बद्री, योगधान बद्री, वृद्ध बद्री, भविष्य बद्री, एक कौन सा, अपना बद्रीनाथ, जो बद्रीनाथ है, विशाल बद्री, बद्रीनाथ। तो 5 बद्री हो गए, बाकी 4 बद्री यहाँ पर है, एक 5वां बद्री जो कि प्रमुख बद्री में जो बद्रीनाथ है ये। और बाकी दोस्तों इसका क्षेत्र रहेगा सुबेन नामक स्थान पर है, भविष्य बद्री है। योगधान बद्री पांडुकेश्वर में है, बाकी जोशीमठ के आसपास हैं, जोशीमठ से कुछ दूर है। और बाकी योगधान बद्री तो पांडुकेश्वर में है, भविष्य बद्री सुबेन नामक स्थान पर है, तो इसका क्षेत्र रहेगा दोस्तों भविष्य बद्री। बाकी आदि बद्री दोस्तों ये कर्णप्रयाग में आदि बद्री। अगला है पंच केदारों में से किसकी पूजा शीतकाल में गोपेश्वर मंदिर में होती है। अब पंच केदार दोस्तों 4 केदार यहीं पर दिए हुए हैं,
रुद्रनाथ, तुंगनाथ, कल्पेश्वर, मधमेश्वर, तो अपना केदारनाथ, तो केदारनाथ भी है। तो शीतकाल में दोस्तों जो गोपेश्वर में पूजा होगी वो होगी किसकी? कल्पेश्वर। दोस्तों ऐसा है, कपाट हमेशा खुले रहते हैं, तो ऑप्शन होगा नहीं। तो यहाँ पर गोपेश्वर, गोपेश्वर चमोली में, तो मधमेश्वर रुद्रप्रयाग में है, नहीं होगा ऑप्शन। तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में होगा नहीं, तो इसका उत्तर होगा रुद्रनाथ, क्योंकि रुद्रनाथ चमोली में है। और बाकी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी मधमेश्वर की दोस्तों पूजा होती है ऊखीमठ में। अगला है, कत्यूरी राज्य में गिरी अथवा पर्वतीय प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए नियुक्त पदाधिकारी था। कत्यूरी राज्य में ये घटपाल, अमात्य, वर्मपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वर्मपाल दोस्तों जो होते थे व्यक्तियों पर निगरानी रखने का इनका काम होता था, वर्मपाल का। तो घटपाल हो जाएगा इसका सही उत्तर। घटपाल गिरी द्वारों के रक्षक, ये जो प्रवेश द्वार हैं उनके रक्षक। अगला है, बाज बहादुर चंद का समकालीन डोटी शासक था। तो चंद वंश का महत्तम शासकों में से एक बाज बहादुर चंद का समकालीन डोटी शासक कौन था? राजपाल, लखनपाल, देवपाल। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों देवपाल था। और बाज बहादुर चंद ने दोस्तों जैसे जो भोटिया और हुड़ियों हैं उन पर सिरती नामक कर लगाया, और शाहजहाँ से भी मिलने गया था बाज बहादुर चंद। ये जो बाज जो बहादुर है, जो उपाधि लगी हुई है बहादुर, ये तो ये बाज बहादुर, तो ये बहादुर की उपाधि भी शाहजहाँ ने दी थी। अगला उत्तराखंड का प्रथम जैविक जनपद है। अब यहाँ पर हरिद्वार नहीं करना है, देहरादून में नहीं हो जाएगा रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड का प्रथम जनपद हो जाएगा दोस्तों, प्रथम जैविक जनपद, जैविक जनपद हो जाएगा रुद्रप्रयाग। अभी दोस्तों उत्तराखंड के प्रश्न और आएंगे, तो आपको थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। प्रतिवर्ष 29 जून को निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस पर भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? पहला प्रश्न दोस्तों आपका ये बन गया कि 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो एक प्रश्न ये है, एक प्रश्न तो ये बन गया। बाकी इसका सही उत्तर है किसके जन्म दिवस के रूप में? ये हो जाएगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस, यानी कि पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस से आपके मन में सीधे याद आया होगा कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो मॉडल था वो इनसे संबंधित था, पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या मैसूर? दोस्तों ये कहाँ है? तो ये है दोस्तों मैसूर, कर्नाटक में। अगला कंप्यूटर से प्रश्न है, नया डॉक्यूमेंट खोलने हेतु किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल+O, कंट्रोल+N, और या कंट्रोल+F2, कंट्रोल+X है। दोस्तों न्यू डॉक्यूमेंट आपको खोलना है यानी कि ओपन करना है, तो कंट्रोल+O करेंगे। अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो कंट्रोल+N, कंट्रोल+N, तब आप दबाएंगे कंट्रोल+N। बाकी यहाँ पर होगा कंट्रोल+O, क्योंकि न्यू डॉक्यूमेंट खोलने की बात कही गई है। अगला निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो ज्वालामुखी द्वीप है लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला है, देश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। 1980, 1972, 1965 या 1970? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 1972 में। देश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में। दोस्तों यही प्रश्न है वन दरोगा में पूछ लिया गया था, वन दरोगा में भी पूछ लिया गया था, बाकी कई बार आया है और एग्जाम में भी। अब आप सोच लीजिए कि ये भी वन दरोगा में आ गया तो और जगह पे तो आ ही सकता है, तो महत्वपूर्ण है। अगला है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है, मतलब कि दिया गया है? तो उत्तराखंड पीसीएस का प्रश्न है, बाकी कहीं भी आ सकता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 48 के ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सेवा का अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई चीन में, ग्रेट ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये हो जाएगा सेवा के अधिकार की अवधारणा, ये ग्रेट ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम था। तो कालक्रम दोस्तों इनको मिलाना है ऑप्शन के हिसाब से, बाकी निश्चित रूप से प्रश्न बनेगा। तो चंपारण दोस्तों 1917 सबसे पहले। तो बाकी दोस्तों इसी से उत्तर आ गया हमारा, क्योंकि अशोक आंदोलन देखिए 4 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में, तो बाकी एक ही से चंपारण से उत्तर आ गया हमारा 1, 2, 3, 4। बाकी क्रम वाइज ही है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, अशोक आंदोलन। अब बाकी देखने में टफ लग रहा होगा, तो ऑप्शन से एक ही ऑप्शन से हमारा
काम बन गया, तो ये याद रखना है। तो बाकी चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और अशोक। अगला है गोविंद बल्लभ पंत पर्यावरण हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान स्थित है। दोस्तों ये कहाँ है? ये अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा कोसी के पास है। 1986 के आसपास है, 87-88 के आसपास लगभग स्थापना हुई थी इसकी। तो ये है अल्मोड़ा में। अगला है कुमाऊं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों वैसे तो 1885 में हुई थी, पर कुमाऊं में पूछा है, या फिर अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा 1912 में। 1912 में आपको याद रखना है, अल्मोड़ा कांग्रेस या कुमाऊं कांग्रेस, या कुमाऊं में भारतीय कांग्रेस की स्थापना। अगला तुमड़िया डैम परियोजना किस जिले में स्थित है? तो जिला तो दिया नहीं है, किस स्थान पर है कि जिले में, मतलब कि ये तो जिले में, तो ये कोई भी जिले नहीं है, लेकिन उधम सिंह नगर के किस जिले में, किस स्थान पर है? तो ये काशीपुर में है। अगला है उत्तराखंड राज्य में द्वितीय विधानसभा भवन स्थित है। अब दोस्तों पहला कहाँ है? तो दून में है, तो ये हो जाएगा गैरसैंण में। आसान प्रश्न है। अब दोस्तों पूरे जो 40 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 25-30 तो बिल्कुल लगभग ठीक ठाक ही रहते हैं, उतने टफ भी नहीं रहते, आसान ही रहते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन रहते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे? HS कपाड़िया, ये बाद में थे। CM जोसेफ भी बाद में थे। RC लोहिया, A देसाई। तो अशोक अभ्यंकर देसाई या A देसाई इसका सही उत्तर है। वर्तमान में है RS चौहान। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी प्रश्न अगर सही लगे और स्कोर कितना हुआ 30 में से, कितने गलत हुए, चैट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, जाते जाते एक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।